If you are making 1.35 lakh rupees in India per month, you are in the 10% of Indian wealth ladder. आप top 10% में आते हो. Now in this video, I'm going to talk about 5 major things which you should stop right now if you want to become wealthy. Hi everyone, my name is Siddharth and welcome again to my YouTube channel. जैसा कि आपने डिस्क्रिप्शन देख लिया होगा कि आज हम क्या बात करने वाले हैं. एंड द टॉपिक इज वेरी सेंसिटिव और बहुत ज्यादा आप कह लो जनरलाइज भी है. बहुत लोग ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं एंड दे आर स्टिल नॉट गोइंग एनीवेयर. ठीक है, इवन आफ्टर मेकिंग लाख रुपीज 2 लाख रुपीज पर मंथ उनके पास ना तो सेविंग है, ना तो कोई स्टॉक पोर्टफोलियो है, ना तो कोई लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का टूल है. दे आर लिविंग पे चेक टू पे चेक. ऐसा नहीं है कि अगर उनकी नौकरी एक बार चली गई तो उनको कोई 6 महीने तक प्रॉब्लम नहीं होगी. ऐसा नहीं है कि अगर उनकी नौकरी का पैसे कट गए तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बहुत से ऐसे लोग हैं. एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस वीडियो विद ए स्टोरी ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड. तो ये कुछ कोविड के पहले की बात है. एंड हस्बैंड एंड वाइफ वॉज मेकिंग गुड मनी अराउंड 2.5 लाख रुपीज पर मंथ. ये दोनों का कंबाइंड इनकम था. ओके, नाउ लुक एट हियर. उनके पास 3 कार थी. एक 4 BHK घर ले रखा था उन्होंने. 3 कार ऑल ऑन EMI. 4 BHK हाउस दैट 2 ऑन EMI. ठीक है, अच्छा खासा इंटीरियर था घर का, बिल्कुल सजा रखा था. ओके, एवरीथिंग विच अ गाय और अ वुमेन नीड वाज इन देयर हाउस. ओके, फ्रॉम A to Z. द बेस्ट पार्ट इज कि उनकी सेविंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थी. जो भी उनका पैसा इनकम जो आती थी सैलरी, उसमें से 65% का जो पोर्शन है वो EMI में जाता था. रेस्ट 35 में वो अपना घर का खर्च चलाते थे. मे बी ग्रोसरीज वगैरह जो भी है सब कुछ मिला जुला के चलाते थे. एंड देयर वाज नो स्टॉक पोर्टफोलियो, देयर वाज नो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन स्कीम, एनीथिंग, देयर वाज नथिंग. ओके, और कोविड में उनकी सैलरी हो गई हाफ. नाउ जस्ट इमेजिन कि वो किस पेन से गुजर रहे होंगे. इतना पैसा अर्न करने के बाद भी दे वर नॉट एबल टू मेक देयर लिवलीहुड. मतलब वो अपना डेली का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अननेसेसरी लोन, अननेसेसरी कार. ठीक है, और कोविड में जब उन्होंने इतना प्रॉब्लम हुआ तो उनको अपनी 2 गाड़ियां बेचनी पड़ गई, बाकी के अननेसेसरी खर्चे कट करने पड़ गए. ऐसे बहुत सी चीजें थी जो वो कभी नहीं करते, उन्हें करना पड़ गया. And why is that? Because there was no emergency fund, there was no wealth creation scheme for them, there was no saving at that point of time. You don't know when anything like COVID is going to happen. आपको कुछ नहीं पता. आप जॉब कर रहे हो, अच्छा खासा सब कुछ जा रहा है, ठीक है, आपकी सैलरी बढ़िया है, जो भी आपने बाई कर रखा उसका EMI टाइम पे दे रहे हो, एवरीथिंग इज फाइन. बट जस्ट वन प्रॉब्लम एंड यू विल बी लाइक फिनिश. तो ये चीजें हैं जो इंडियन आप कह लो कि मेंटालिटी ऐसी है. ये शो ऑफ वगैरह जो भी चीजें हैं उसकी वजह से लोग प्रॉब्लम में आते हैं. नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 5 मेजर थिंग्स व्हिच यू शुड स्टॉप राइट नाउ if you want to become wealthy. I'm not talking about rich. There is a lot difference. There is a big difference in being rich and being wealthy. You have to choose. Do you want to become rich or do you want to become wealthy? रिच बनने के लिए आपको दिखाना पड़ता है कि आप रिच हो. रिच पीपल आर नॉट एक्चुअली रिच. आप जिनको देखते हो आपको लगता है कि यार क्या सोने की चेन पहन रखी है, क्या गाड़ी है, क्या मस्ती है, वो एक्चुअली रिच नहीं है. रिच पीपल नेवर शो ऑफ. उनके पास पैसे भी होंगे तभी आपको देख के लगेगा नहीं कि उनके पास पैसे हैं. एंड फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, देयर इज अ वेरी वेरी गुड यूट्यूबर अक्षय श्रीवास्तव सर, and he is making good amount of money. I think he's a millionaire. But if you'll see his videos, if you'll see his lifestyle, you'll find he's very very simple guy. मतलब बहुत ही सिंपलिस्टिक. जितना आप देख सकते हो आपको लगेगा नहीं देख के कि वो मिलेनियर है, बट ही इज. सो द मेन पॉइंट इज कि आपको रिच दिखना नहीं है, रिच होना है. सो वेल्दी पीपल आर रिच. वो एक्चुअली में रिच हैं बट वो दिखते नहीं हैं. ठीक है, एंड द पीपल हु आर लुकिंग रिच दे आर नॉट एक्चुअली रिच. वो सिर्फ पे चेक टू पे चेक जी रहे हैं. उनकी सैलरी अगर एक महीने भी नहीं आती है तो वो डेवस्टेटेड हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम पागल हो जाएंगे, कहां से खर्चा चलेगा. सो मिडिल क्लास पीपल एक्चुअली ट्राई टू लुक रिच. वो रिच दिखना चाहते हैं बाई
बाइंग मेनी थिंग्स ऑन EMIs, जो भी अमीर लोगों के पास है वो चीजें खरीदते हैं, लोन पे लेते हैं, EMIs पे लेते हैं, एंड दे जस्ट लुक रिच, डेप्रिशिएटिंग एसेट बाय करते हैं, विच दे फील इज एन अप्रिशिएटिंग एसेट. नाउ द फर्स्ट थिंग विच आई वांट यू टू स्टॉप राइट नाउ इज स्टॉप शोइंग ऑफ. ठीक है, एक कोई वीडियो था, उसमें मैंने कोई कमेंट पढ़ा अपना कि क्या बोलते हैं, सर आप तो अमीर दिखते नहीं हो, आप इतना यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, आप कहते हो ट्रेडिंग करते हैं, ये करते हैं, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल में तो कुछ दिखता ही नहीं है. सो प्लीज अंडरस्टैंड कि लोग आपको ये चीजें कहेंगे, और ये मेंटालिटी है इंडिया में, बिकॉज आप यही लाइफ जीते हुए आ रहे हो बचपन से. अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच योर फादर और योर मदर इज डूइंग इज टू शो ऑफ. इवन माई फादर मदर इज डूइंग टू शो ऑफ. ठीक है, आप सोचो किसी भी इंडिया में एक बिग फैट वेडिंग का क्या मतलब है. अगर आप शादी करना चाहते हो, लड़का लड़की राजी हैं, घर वाले राजी हैं, तो उस शादी में 25-30 लाख रुपए खर्च करने का क्या पर्पस है. हाँ, एक बात है जो मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि हम उनकी शादी में खाए थे तो हमें भी उनकी अपनी शादी में वो खिलाना पड़ेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट शोइंग ऑफ. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि क्या चल रहा है. इवन यहां तक भी मुझे लगता है कि अगर आप किसी की शादी में 500 का या फिर 1000 रुपये का गिफ्ट देते हो, तो वो आपको आपकी शादी में भी उतने ही के आसपास का गिफ्ट देंगे, बिकॉज आपने इतना दिया था. तो यू आर जस्ट डूइंग द सेम थिंग, एक्सचेंज हो रहा है, बट शो ऑफ है वहां पे. तो ये सब चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए इफ यू वांट टू बिकम वेल्दी. आप अपना जो भी शो ऑफ के लिए जितनी भी चीजें आप खरीद रहे हो, कोई भी चीज बाय करने से पहले ये सोचो कि आपको उसकी रियल में नीड है कि नहीं है, और यू जस्ट बाइंग टू शो योर फ्रेंड और योर नेबर. अगर ऐसा है तो प्लीज डू नॉट बाय दैट थिंग. और एक और भी रूल है कि अगर आप किसी चीज को खरीदना चाहते हो, एंड इफ यू कांट अफोर्ड दैट थिंग ट्वाइस, यू शुडंट बाय दैट. अगर आप आईफोन खरीदना चाहते हो और आप आईफोन को 2 बार नहीं खरीद सकते हो, तो दैट इज नॉट फॉर यू. दिस इज सिंपल सेइंग, मैं आपको बताना चाहता था बस. नाउ सेकंड पॉइंट इज बाइंग डेप्रिशिएटिंग एसेट. ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है मिडिल क्लास लोगों में. डेप्रिसिएटिंग एसेट बाय करना इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन मिडिल क्लास फैमिली. कार खरीदना, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, जो भी नॉर्मल चीजें हैं वो तो आप खरीद रहे हो, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो डेप्रिशिएटिंग एसेट बाय करते हैं वो. इवन आई विल से कि घर भी आज की डेट में पर्टिकुलरली बाय नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट दैट मच ऑफ अप्रिशिएटिंग एसेट. ठीक है, अगर आप उसको कंपेयर करोगे विथ स्टॉक्स, विथ बॉन्ड्स एंड अदर थिंग्स, तो यू विल फाइंड कि घर खरीदना इज ऑल्सो डेप्रिशिएटिंग एसेट. इट विल अप्रिशिएट, आई एम नॉट सेइंग दैट कंप्लीटली अप्रिशिएट होगा, बट कंपैरिजन में इट इज ऑल्सो डेप्रिशिएटिंग एसेट. नाउ थर्ड पॉइंट इज बैड इन्वेस्टमेंट. अब बैड इन्वेस्टमेंट मेरे को सबसे जल्दी दिमाग में जो आता है वो है, एक तो घर खरीदना, दूसरा सेविंग अकाउंट में पैसे रखना, और तीसरा FD में पैसे डालना. ये तीनों चीजें आपके लिए कहीं से भी फायदे का सौदा नहीं है. ओके, सो इंस्टेड ऑफ keeping your money in saving account, you should invest in stock. Instead of buying house, you should buy commercial properties, क्योंकि उनका rent yield काफी better होता है as compared to आपके घर के. अब देखिए, घर खरीदने के पीछे बहुत से डिबेट्स हैं और बहुत से वीडियोस आपको मिल जाएंगे, बट द सिंपल फैक्ट इज, अगर आप दिमाग से सोचोगे तो घर खरीदना इज नॉट अ लॉजिकल डिसीजन. अगर आप इमोशनली देख रहे हो तो इट्स डेफिनेटली ए लॉजिकल डिसीजन, बट दिमाग से अगर सोच रहे हो तो लॉजिकल डिसीजन नहीं होगा. ओके, इंस्टेड अगर आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हो अच्छी जगह पे, तो उससे आपको रेंट ज्यादा मिलेगा. सेम प्रॉपर्टी, सेम घर अगर आपने कमर्शियल लिया है और एक आप रेजिडेंशियल ले रहे हो, तो मे भी उनके कॉस्ट सेम होंगे बाइंग की, लेकिन आपको रेजिडेंशियल पे कम रेंट मिलेगा और कमर्शियल पे ज्यादा रेंट मिलेगा. दूसरी चीज, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जब आप खरीदते हो तो अगर आप उसमें रह रहे हो, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल. लेकिन वहां पे अगर आप जॉब करते हो, वहां पे रहना आपके हाथ में नहीं है. कल को आपकी कंपनी आपको ट्रांसफर कर देगी, तो यू हैव टू मूव, एंड अंटिल दैट प्रॉपर्टी इज एम्प्टी, आपका लॉस हो रहा है. यू आर पेइंग योर EMI एज वेल, बट उस प्रॉपर्टी से कोई इनकम नहीं आ रहा है, साथ में आप रेंट भी दे रहे हो. तो बहुत सी चीजें हैं जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के साथ दिक्कत में है. अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी किसी अच्छे स्पेस में है तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपका
हमेशा वो प्रॉपर्टी रेंट पे रहेगा। सो इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर आपको जानना है तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपकी सैलरी 25,000 है तो आप कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। नाउ अगर आपकी सैलरी उससे ज्यादा है तो आप उस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर लो, उस हिसाब से अपना डिवीजन कर लो और फिर आगे बढ़ो। द फोर्थ वेरी फनी थिंग विच इज कि कंपैरिजन करना बंद करो अपने नेबर या रिलेटिव से। यार अगर आपके नेबर ने BMW खरीदी है या फिर अगर आपके रिलेटिव ने BMW खरीदी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी खरीदना है। कोई जरूरी नहीं है। शायद उसकी इनकम ज्यादा है आपसे। अगर वो 1 करोड़ कमा रहा है महीने का, उसने BMW खरीदी है, तो कोई सेंस नहीं बनता इस बात का कि आप लोन लेके BMW लो। कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। दिस इज जस्ट अ फुलिश डिसीजन। आप डेफिनेटली उसकी इनकम जितनी है उतना कमाने की कोशिश कर सकते हो, बट यू डोंट हैव टू गो हेड एंड बाई एनीथिंग टू जस्ट टू शो ऑफ द पीपल कि ये मैं भी कर सकता हूँ, तुम्हारे पास ही है तो मेरे पास भी है। और इवन मुझे क्या लगता है कि ये बचपन से ये चीजें हमने देखी हैं। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि गलत है या फिर जो भी है, लेकिन एक्चुअली जो ये बात है कि हमने बचपन से ये चीजें देखी हैं कि मोस्टली चीजें हमारे जो अगर मिडिल क्लास फैमिली से आप हो तो हमारे आसपास जो मोस्टली चीजें होती हैं वो दिखावे में ज्यादा होती हैं, ना कि रियलिटी में लॉजिकल होता है वो। ठीक है, आप अपने घर में उठाओ, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो मैं अपने घर में 5 एग्जाम्पल दे सकता हूँ यार। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप अपने घर में उठा के देख लो, हर एक पॉइंट पे आपको कुछ ना कुछ ज्यादा दिख जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ के लिए चल रहा है। समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो यहां पढ़ रहा है वो वहां पढ़ रहा है, ये सब दिखाने के लिए हो रहा है। ठीक है, इवन आई ऑल्सो बिलीव समथिंग लाइक दिस टिल माई कॉलेज। जब तक मैं कॉलेज में था तब तक मेरे को भी लगता था बीटेक मैंने क्यों किया, जस्ट बिकॉज पूरे कॉलोनी में या फिर पूरे जान पहचान में सब लोग बीटेक कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। दैट इज वाई आई ऑल्सो थॉट कि मेरे को बीटेक करना है। देयर वाज नथिंग, नो गोल एट ऑल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि बीटेक करके मैं क्या करूंगा। जस्ट आई हैड टू डू बीटेक और बीटेक हो गया। एंड लुक वेयर इट गॉट मी। मतलब बीटेक का तो कुछ पता नहीं, लेकिन ठीक है, उसके आगे जो हुआ हुआ। ये सब चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी अगर आप कम सैलरी में या फिर ठीक ठाक सैलरी में भी आगे बढ़ना चाहते हो तो। Now the fifth and very important point is कि start investment. Fifth sorry fifth point is कि start investment. या देखो, मैं हर बार ये कहता हूँ और हर बार बहुत से ऐसे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर आज की डेट में, फाइनेंस के इन्फ्लुएंसर जो आपको बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट करो, प्लीज करो, वो गलत नहीं कह रहे हैं। ओके, अगर आपके दिमाग में ये है कि आप अगले साल से कर लोगे या फिर अभी पैसे कम हैं तो कम पैसे में कैसे इन्वेस्ट करो, इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में मैंने बताया कि आप कम कैसे पैसे में भी कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट टाइम। आप जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा टाइम मिलेगा आपको कंपाउंडिंग करने के लिए, एंड दैट विल इवेंचुअली बेनिफिट यू। सो मेक श्योर कि इन्वेस्टमेंट करो। बहुत आराम से कर सकते हो आप अगर आपकी सैलरी इवन 25,000 है तो भी। एंड अगर आप उस 2.5 लाख की कैटेगरी में फॉल करते हो देन इट्स इवन बेटर। तो ये 5 चीजें अगर आपने अपनी लाइफ से निकाल दी तो लाइफ शायद शो ऑफ वाली ना हो, शायद आपको ऐसा ना लगे कि सामने वाला आपको अमीर समझ रहा है, बट यू विल अंडरस्टैंड कि आप अमीर हो। आपको पता होगा कि आप अमीर हो, यू आर रिच, यू आर वेल्दी। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप अपने लाइफ से शो ऑफ निकाल दो या फिर लोगों को, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, अगर ये आपके दिमाग से निकल गया तो आपकी 50-60% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों का शेयर करो, लाइक करो, ताकि यूट्यूब और लोगों को भी रिकमेंड करे, एल्गोरिथम में मेरी हेल्प हो। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।